हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स जो आजकल के त्यौहार चल रहे हैं उनमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है जिस बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो उस पर आप लोग और मत कीजिएगा। बस मैं आप लोग को जो टिप शेयर कर रही हूँ आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए टिप शेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस, हम सबके घरों में स्विच बोर्ड होते हैं और पहले तो ये स्विच बोर्ड जो लगते थे वो एकदम से वाइट कलर में लगते थे और ये इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं और कुछ कुछ लोग तो बहुत गंदे हो जाते हैं कि इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है साफ़ करने में और कई बार ये खुले इस तरीके से होते हैं। अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी काफ़ी डर रहता है फिंगर वगैरह ना लगा दें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, शॉक लग जाएगा। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है छोटे बच्चों के लिए। तो आप इनको हमेशा कवर करके रखें। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम टेप वगैरह लगा देते हैं। बहुत से लोग टेप से कवर कर देते हैं, लेकिन टेप से कवर करने से फिर हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। बार बार हटाना, फिर वो सब चीज़ें झंझट लगता है। तो आप यहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या है कि अगर आपका कार्डबोर्ड गंदा भी, सॉरी, जो स्विच बोर्ड है वो गंदा भी है तो भी मतलब विजिबल नहीं होगा। इस तरीके की शीट लगा सकते हैं आप लोग। ये ये वाटर प्रूफ होती है। इसमें पानी वगैरह अगर चला भी जाए तो अंदर नहीं जाएगा और आप इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसको ऊपर ऐसे करके अपना स्विच वगैरह जो भी प्लग वगैरह लगाना है लगा लीजिए और आफ्टर यूज़ आप इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो ये बंद रहेगा। तो ये बच्चे वगैरह भी इसको टच नहीं करेंगे और आपको जो गंदा स्विच बोर्ड है वो भी किसी को नहीं दिखेगा और इसको क्लीन करना काफ़ी इजी होता है। तो गाइस, जैसे कि त्यौहार चल रहे हैं तो त्यौहार पर सफाई के साथ साथ खाने का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या खिलाएं। और इस टाइम बच्चों की भी छुट्टी चल रही है। यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, स्मोक हुआ रखा है। तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और बहुत लोगों की चल रही होंगी, तो घर पे ही बच्चे रह रहे हैं। तो आज मैं फटाफट से एक स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पतले पतले चिप्स की तरह आलू काट लेने हैं, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच मैंने अरारोट लिया है। कॉर्नफ्लोर भी आप ले सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है मैंने इसमें। और थोड़ा सा बच्चों को एक यहाँ पर ये ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा अच्छा सा मतलब कलर आ सके, यहाँ पर मैंने हल्की सी रेड चिली एंड रेड फूड कलर को डाला है, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिक्स करने है। अगर हाथ से मिक्स कर, अगर स्पून से नहीं हो रहा है तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज हाथ से ही मिक्स होगा। तो मैदा डालने का पर्पज़ ये है कि बहुत अच्छे से कोट हो जाती है। अगर हम सिर्फ अरारोट या कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से कोट नहीं हो पाता है ना। अगर हम एक ही चीज़ से बनाते तो फिर ये इतने क्रंची नहीं होते हैं, क्योंकि कोट पूरी तरह नहीं हो पाता तो क्रंची भी नहीं होते। इसलिए मैं मैदा हमेशा डालती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने इनको बॉयल वगैरह नहीं किया है, सीधे कच्चे आलूओं में ही मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर अच्छे से मिक्स किया है और उनको फ्राई कर दिया है। और ये देखिए, रेड कलर डाल देते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसको आप निकाल दीजिए और आप किसी भी केचप से खाना चाहते हैं तो केचप से खाइए। मेरे बच्चे से शेजवान सॉस के साथ पसंद करते हैं तो बस मैं ऐसे फटाफट से दे देती हूँ। अगर गेस्ट वगैरह भी आए तो आप उन्हें एक बार ज़रूर खिलाइएगा। सबका बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाने वाला है। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर ये बर्तन को लेकर। इस टिप्स को मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया था 2-3 दिन पहले, लेकिन उसमें मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पाया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बाकी की चीज़ें तो चलो लोगों ने समझ ली होंगी, टिप्स समझ में आ रहे थे, पर ये मैं बर्तन दिखा रही हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ वो सबको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने इस टिप्स को दोबारा से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस, जैसे कि त्योहारों का टाइम चल रहा है और वैसे भी अब सर्दी आने वाली है तो बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा झंझट वगैरह होता है। तो आप इस तरीके की थाली पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल धनतेरस है तो उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग धनतेरस पर कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके से खाने वाली प्लेट आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, बर्तन बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को त्योहारों का टाइम चल रहा है और वैसे भी घर में सूखी सब्जी, मीठा सब्जी सब देने पड़ते हैं, तो अलग अलग कटोरी वगैरह देनी पड़ती है, तो काफ़ी सारे बर्तन बिगड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके की थाली ले लीजिए, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्तन धोने पड़ते थे, इतने सारे काम होते हैं फिर बर्तन। तो आप इस तरीके की अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह बिगड़ने का झंझट खत्म हो जाएगा। एक ही प्लेट बिगड़ेगी और उसी में सब कुछ हो जाएगा, आप फटाफट से वॉश करके रख सकते हैं। अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये ट्रिक काम आने वाली है, क्योंकि सर्दियों में बर्तन धोने में बहुत आलस आता है, जिससे कि पानी ठंडा वगैरह हो जाता है। तो आप इस तरीके से अगर धनतेरस पे कुछ लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्लेट्स वगैरह इस तरीके की ले सकते हैं। आई नो बहुत लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाँ, थोड़ा पता होना चाहिए, तो बस वही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब यही सब मैंने, एक सब्जी है और सैलेड वगैरह कुछ भी है, चटनी वगैरह सब, उन्हें सॉसर वगैरह अलग बिगाड़ो चटनी के लिए, और कटोरी बाउल्स वगैरह अलग बिगाड़ो, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि अगर आप लोग काम से बचना चाहते हैं, अपनी मेहनत बचाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की मौन थाल भोग जो थाली होती है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि गाइस, हम लोग जब भी आटा वगैरह गूँध कर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी भी हम अपने जो ऑयल वगैरह के पैकेट आते हैं, ऑयल का हो, रिफाइंड का हो, किसी भी चीज़ के, मस्टर्ड ऑयल का है ये, और तो आप उनको फेंकिएगा मत, बल्कि उनको आप संभाल कर रख सकते हो, क्योंकि इनके अंदर ऑयल लगा रह जाता है और ऑयल कभी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लॉन्ग समय तक चलता है। इवन 1 ईयर तक भी ऑयल वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप इन पैकेट्स को फेंकने की बजाय हमेशा संभाल कर रख लिए। फिर जब भी आप पूड़ी पराठे या कचौड़ी वगैरह बनाना चाहें, तो उस टाइम इन आटे पे इसको इस तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि इनमें आटा हमेशा, मतलब ऑयल हमेशा चिपका ही रहता है। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, फिर उसी में इसको मसल लीजिए। तो इससे आपकी जो भी पूड़ी पराठे वगैरह बनाने वाले हैं वो खस्ता करारे और एकदम क्रिस्पी बनेंगी। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बेसिकली 2 से 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मतलब इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको पूड़ियाँ कैसे बनानी है। तो गाइस, पूड़ियाँ बनाना बहुत आसान है। बस आप लोग अगर, जैसे कि आप घर पे अचानक से बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाकर और तुरंत नहीं तल पाते हैं। तो अब हमारे पास इतने लोग भी नहीं होते कि हमारी कोई हेल्प कर दे, क्योंकि हम अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, और गेस्ट आ गए तो उन्हें खाना खिलाना तो बनता ही है। तो मतलब आप बच्चों वगैरह से भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत ईज़ी होता है कि जो ऑयल की पन्नी थी उस पर आप इस तरीके से 2-2 रख दीजिए, 2-2 पूड़ियाँ एक साथ मिल जाएंगी। तो आप कोई भी जो चकला वगैरह है आपका, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम आप बच्चों को भी अपने को दे सकते हो। देखिए कितनी जल्दी पतली पतली हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। किस टाइप की पूड़ियाँ आप लोग खाना पसंद करते हैं, पतली मोटी, वो आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो गाइस, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बच्चे भी आपकी इस काम में बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं तो अपना जो है वुडन का चकला यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग पत्थर का यूज़ करते हैं तो हैवी हो जाता है, तो उसकी बजाय अगर आप तो बच्चों को वो ना दें, तो आप इस तरीके से मैसर होते हैं, चाहे आपका राउंड वाला मैसर हो या ऐसा मैसर हो, आप वो दे दीजिए। बच्चों से कह दीजिए बस इस तरीके से इसको प्रेस करते हो, तो उनको मज़ा भी बहुत आएगा और आपका काम भी बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो बस इस तरीके से पूड़ियाँ आप लोग बना सकते हैं मैसर की हेल्प से, या किसी भी चीज़ की भारी चीज़ हो थोड़ी सी और उस पर प्रेस करने के लिए हो, तो आप इस तरीके से देखिए पूड़ियाँ हमने बनाकर रख ली, और बिल्कुल पूड़ियाँ चिपकती नहीं है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से पूड़ियाँ बना सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो देखिए कितनी जल्दी हमने इतनी सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो मैं नेक्स्ट टिप्स इसी में मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं तो वो है ना, अब हमारे आटे पे जो है पपड़ी वगैरह ना जम जाए, थोड़ा सख्त ना हो जाए, तो आप इसी पॉलीथीन में इनको कवर करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो नमी रहती है, तो हमारा आटा जो है वो बिल्कुल भी पपड़ी वगैरह नहीं जमेगी। आप चाहे तो ऐसे ही इसको डायरेक्टली फ्रीज में भी रख सकते हैं, आपको इसके लिए किसी कंटेनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसमें भी आप इसको इस तरीके से ढक कर रख सकते हैं। तो एक तो ख़राब नहीं होगा, ऊपर से बिल्कुल भी आपका जैसा है वैसा ही आटा रहेगा, एकदम से सॉफ्ट। तो जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकालिए और इस तरीके से खोलिए, फिर से यूज़ कीजिए। तो गाइस, ये थे मेरे आज के टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।